एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतमोला कवियों की चौपाल में। जिस तरह फूलों का बगीचा सजा हुआ होता है तरह तरह के फूलों से, उसी तरह से हमारी यह चौपाल सजी हुई है तरह तरह के काव्य रसों से। और बहुत ही खुशी की बात है कि सतमोला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हमारे गणित के शिक्षक हमें तरह तरह के सवाल समझाते हैं, जोड़ना घटाना सिखाते हैं और पेचीदा सवाल भी समझाते हैं। जिंदगी का रहस्य भी कुछ इसी तरह से पेचीदा है और उलझा हुआ है, आसानी से समझ में नहीं आता। लेकिन यदि कोई गणित के विद्वान कवयित्री हो तो जीवन का रहस्य भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। और उस पर यदि वो भुवन मोहन श्री कृष्ण पर अपनी बात कहती हूँ तो जैसे सोने पर सुहागा। तो आइए आमंत्रित करते हैं हमारी वरिष्ठ कवयित्री को, अलौकिक कवयित्री को, जो कि गणित की प्रोफेसर भी हैं, रुचि जी, डॉक्टर रुचि जी चतुर्वेदी। भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक कुछ छंद आप तक पहुंचाती हूँ और उसके बाद एक गीत के कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित छंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। अघोरी शंभु त्रिपुरारी हे परमेश्वर हे महाकाल, अघोरी शंभु त्रिपुरारी हे परमेश्वर हे महाकाल, हे काल काल हे नागेश्वर हे सर्वेश्वर हे तृप्तिभाल। हर 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 बम बम बोलूं था जग पग में कर जोड़े कराल, हे जटा जूट घट योगी डम 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 सुनकर झूमे कपाल। विकराल विशाल विकराल विशाल विराल खड़े गड़ 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 गूंजे व्योम ताल। दिगपाल भाल पे भस्म धरे नैनन में शोणित लाल लाल। भस्माधारी के शीश चंद्र गंगा हवितन पर धरे भाल। पुन 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 पूजे नीलकंठ हे बर्फानी गल मुंड माल। कर थाल धतूरे बेल पत्र ले चले रुद्र गंधर्व यक्ष नर नारी किन्नर देव ऋषि नर नव धरा कल्प युग काल पक्ष। जय 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 देशांतर तक, जय 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 देशांतर तक। हर 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 गाएं अक्ष अक्ष। स्वीकार करो शत नमन शिवम कर जोड़े नवग्रह ज्योति कक्ष। स्वीकार करो शत नमन शिवम कर जोड़े नवग्रह ज्योति कक्ष। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए ये छंद। हमें तर्पणों ने
हमें दर्पणों ने सिखाया है इतना, हमें आईनों ने सिखाया है इतना, कि हर मन को पढ़ना हमें आ गया है। हमें दर्पणों ने सिखाया है इतना, कि हर मन को पढ़ना हमें आ गया है। वो बस ढाया घर से, वो बस ढाया घर से शुरुआत कर दें, वो बस ढाया घर से शुरुआत कर दें, कथा शेष गढ़ना हमें आ गया है। वो बस ढाया घर से शुरुआत कर दें, कथा शेष गढ़ना हमें आ गया है। वन समर्पित करती हूँ। पलटते रहे पृष्ठ की चाहतों के, पढ़ा ही नहीं प्रेम का ग्रंथ कोई, अगर बाँच लेते किसी राधिका को, अगर बाँच लेते कभी राधिका को, तो पाते नहीं प्रेम में अंत कोई। कोई क्या बिगाड़े मधुर भावना को, कोई क्या बिगाड़े मधुर भावना को, बिगड़ कर संवरना हमें आ गया है। हमें दर्पणों ने सिखाया है इतना, कि हर मन को पढ़ना हमें आ गया है। डॉक्टर रुचि जी चतुर्वेदी के अलौकिक काव्य पाठ के बाद आइए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी की राहें आसान नहीं हैं, मगर मुस्कुरा के चलने में नुकसान नहीं है। और जब बात हंसने और मुस्कुराने की हो रही हो तो ज़बां पर नाम आ ही जाता है सबरस मुरसानी जी का। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुविख्यात कवि, वरिष्ठ कवि सबरस मुरसानी जी का। हमने तो जिता कर तुझे फर्ज अपना निभाया है, हमने तो जिता कर तुझे फर्ज अपना निभाया है, पर कुर्सी पे पसरते ही तूने हमें भुलाया है। रोज रोज आता था अब सालों साल नहीं आता है, रोज रोज आता था अब सालों साल नहीं आता है। द्वार तेरे जाते हैं तो ठेंगा हमें दिखाता है, खा खा करके हराम का थौंद तेरी ये झूमती, खा खा करके हराम का थौंद तेरी ये झूमती। और महंगाई की मारी ये जनता बेचारी घूमती। हो जैसे चंदन से लिपटा कोई नाग रहे, हो जैसे चंदन से लिपटा कोई नाग रहे, तेरे होठों पे भी नेता ऐसी आग रहे। हो जैसे चंदन से लिपटा कोई नाग रहे, तेरे दिल में भी नेता ऐसी आग रहे, तेरे होठों पे भी नेता ऐसी आग रहे। वो हमारे यहाँ वो भी नेता थे और आज के ये भ्रष्ट नेता हैं। तब मैं अगला बंद पढ़ रहा हूं। वतन पर मर मिटे जो वो भी तो एक नेता थे, सूरवीर प्रणेता थे और हिंद के विजेता थे। वतन पर मर मिटे जो वो भी तो एक नेता थे, सूरवीर प्रणेता थे और हिंद के विजेता थे। लेकर के तिरंगा हाथ बैरी की छाती गड़ गए, लेकर के तिरंगा हाथ बैरी की छाती गड़ गए। मौत को सीने लगा हंस करके फांसी चढ़ गए। और एक तुम हो घुग्गू,
और एक तुम हो गुग्गू लूलू सूसू हूँ, और एक तुम हो गुग्गू रहते घोटालों की जुगाड़ में, और एक तुम हो लूलू रहते घोटालों की जुगाड़ में। देश जाए कुआं में और जनता जाए भाड़ में। हो जैसे हो जैसे हो जैसे लाशों के पास गिद्ध काग रहे, हो जैसे लाशों के पास गिद्ध काग रहे। तेरे होठों पे भी नेता ऐसी आग रहे, तेरे दिल में भी नेता ऐसी आग रहे। श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। इलू का मतलब नेता लूलू, नेता लूलू। अगला बंद है। कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है। चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इलू 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 इलू। विधायक नहीं नालायक हूं मैं, भ्रष्ट नेताओं के लिए कह रहा हूं मैं। विधायक नहीं नालायक हूं मैं, निकम्मा हूं मैं, पिटने लायक हूं मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कर हूं मैं, चकाचक हूं मैं, चकाचक हूं मैं। विधायक नहीं नालायक हूं मैं। गुटर 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 गुटम, गुटर 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 गुटम। चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे, कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। मर गया वोटर रे, वोटरवा की दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिक मंगा सा लगता। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिक मंगा सा लगता। सबके ही पांव पड़ के सिटरिया पे, कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता फटीचर रे। कुर्सी में हाँ कुर्सी में नेता समाई गो, पूरो देश लूट के खाएगो। हो कुर्सी में नेता समाई गो, पूरो देश लूट के खाएगो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। जनता को कटोरा थमाई गो, पूरो देश लूट के खाई गो। ओ कुर्सी में नेता समाई गो, पूरो देश लूट के खाई गो। हास्य व्यंग्य की मजेदार रचनाओं के बाद आइए अब रस को थोड़ा बदलते हैं। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, कभी
जज्बात तो कभी यादों को दफन करते हैं, कभी आंसू तो कभी दर्द पिया करते हैं, कभी आंसू तो कभी दर्द पिया करते हैं। ऊपर वाले ने भी क्या खूब जिंदगी दी है, हर रोज मर मर के जिया करते हैं। कुछ ऐसी ही दर्द भरी शायरी के साथ आ रहे हैं हमारे अगले शायर, जो बहुत ही संजीदगी से अपनी बात कहते हैं, अरुणजीत साहिबाबादी। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मेरा तखल्लुस अरुण साहिबाबादी है और हिंदी के मुमताज़ शायर पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी मेरे काव्य गुरु हैं। मैं आज एक गीत पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गाँव छोड़कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गाँव छोड़कर। कितने सवार लौटे हैं, कितने उतर गए, भूखे के हाथ से सभी दाने बिखर गए। रिक्शे का मुझको भाड़ा चुकाना है शाम तक, जामों ने आज रख दिया मुझको झिंझोड़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़ कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गाँव छोड़ कर। जिस दर्जा जान चाहिए इसको उठान पर, इतना ही ज़ब्त चाहिए इसको ढलान पर। मुश्किल से मेरा रिक्शा पलटने से बच सका, इस ऊंचे पुल ने रख दिया मुझको निचोड़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़ कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गाँव छोड़ कर। गर्दन उठाए देता हूँ सीने पे थपकियाँ, उठती है खांसी और उभरती है हिचकियाँ। हारा थका भी रोटियाँ खाता हूँ इस तरह, साबुत नमक के साथ कभी प्याज फोड़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़ कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गाँव छोड़ कर। अब पुल के नीचे है मेरा रिक्शा खड़ा हुआ, उखड़ा हुआ है सांस, बदन है थका हुआ। सीने पे हाथ रखे हैं, घुटने मुड़े हुए, जाड़े में सो रहा हूँ फकत खुद को ओढ़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़ कर रिक्शा चला रहा हूँ
हूँ कहीं गांव छोड़कर। मैं सोचता हूँ कि कोई खो तो नहीं गया, आंखों में उतराब के रोके नहीं रुका। कहने को चंद से कह इस झोली में मगर 100 बार देखता हूँ इन्हें जोड़ जोड़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़ कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़ कर। रिक्शा चलाना काम है ये पाप तो नहीं, रिक्शा चलाने में कोई अपराध तो नहीं। मेहनत से चंद से के कमाता हूँ पर अरुण ये शहर देखता है मुझे मुंह से कोड़ कर। तालीम और शर्म से रिश्ते को तोड़ कर रिक्शा चला रहा हूँ कहीं गांव छोड़ कर। 2 क़तात और मुलाहिज़ा करें हजरात। तेरे ख़त को पढ़ने मैं आया था छत पर के अंबर पे तारे चमकने लगे हैं। तेरे ख़त को पढ़ने मैं आया था छत पर के अंबर पे तारे चमकने लगे हैं। मगर रोशनी थोड़ी कम रह गई तो मेरे पास जुगनू ठहरने लगे हैं। पहले जुदा लगते हैं लेकिन ये राही को बहकाते हैं। पहले जुदा लगते हैं लेकिन ये राही को बहकाते हैं। कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो आगे जाकर मिल जाते हैं, आगे जाकर मिल जाते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। देश प्रेम से ओतप्रोत राम अवतार त्यागी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि को, जो कि ओजरस से परिपूर्ण कविता लेकर आ रहे हैं। ये रेलवे में कार्यरत हैं और इन्हें बहुत सारे साहित्यिक सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अजय कुमार जी पांडे का। गूंजी जो सन 57 में फिर आवाज उठानी है। गूंजी जो सन 57 में फिर आवाज उठानी है। जन जन को आह्लादित कर दे वो ऐसा भाव जगानी है। देश प्रेम का घृत हो जिसमें भाईचारा बाती हो। देश प्रेम का घृत हो जिसमें भाईचारा बाती हो। जिसकी हर लौकी लहरें गीत प्रेम का गाती हूं। ऐसी लौ की धारा से जीवन रोशन कर जाना है। ऐसी लौ की धारा से जीवन रोशन कर जाना है। गूंजी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। आवाज उठे आज यहां जो भारत की पहचान बने। आवाज उठे जो आज यहां पर भारत की पहचान बने। भूले बिसरे इतिहासों का फिर नूतन सम्मान बने। भूले बिसरे इतिहासों का फिर नूतन सम्मान बने। अपने उन इतिहासों को फिर एक बार बताना है। अपने उन इतिहासों को फिर एक बार बताना है। गूंजी थी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। वार करे जो व्याभिचार पर, वार करे जो व्याभिचार पर, अनैतिकता पर, भ्रष्टाचार पर, वार करे जो व्याभिचार पर, अनैतिकता पर, भ्रष्टाचार पर, काटे बेड़ी अवसादों की, वार करे जो जातिवाद पर। एक सूत्र में देश पिरोए, एक सूत्र में देश पिरोए, ऐसी ललकार जगाना है। गूंजी थी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। रोटी कमल प्रतीक बना था आजादी के दीवानों का। हम सभी को पता है कि सन 57 की आजादी में रोटी और कमल एक प्रतीक बना था। उस वक्त
स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, आजादी के उस आंदोलन के लिए। तो रोटी कमल प्रतीक बना था आजादी के दीवानों का, जीवन रण संगीत बना था आजादी के परवानों का। उनके उस दीवानेपन पर नित नित शीश झुकाना है, गूंजी थी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। भूख गरीबी बेकारी पर, जीवन की हर लाचारी पर, मूलभूत सुविधाएं सारी गिरती शुचिता बीमारी पर, कुव्यवस्था जो भी फैली है उनको दूर भगाना है। कुव्यवस्था जो भी फैली है उनको दूर भगाना है, गूंजी थी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। कदम कदम पर ताक लगाए। आज हमारे आसपास बहुत से ऐसी असामाजिक गतिविधियां और असामाजिक तत्व फैले हुए हैं जिनको मैंने इस बंद में पिरोने की कोशिश की, बांधने की कोशिश की है। पर ध्यान देंगे कि कदम कदम पर ताक लगाए कितने हैं शत्रु सूंघ रहे। कदम कदम पर ताक लगाए कितने हैं शत्रु सूंघ रहे, खंडित भारत की चाहत ले सालों से हैं ऊंघ रहे। ऐसे सारे शत्रु को हमको फिर चिर परिचित नींद सुलाना है। ऐसे सारे शत्रु को चिर परिचित नींद सुलाना है, गूंजी थी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। झूठे वादे, प्रलोभन जो आज की राजनीति को बहुत पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो झूठे वादे तड़पाते हैं, लोभ प्रलोभन बहलाते हैं, कठपुतली जैसा करके सबका जीवन दहलाते हैं। ऐसे झूठे आडंबर का तोड़ हमें समझाना है। ऐसे झूठे आडंबर का तोड़ हमें समझाना है, गूंजी थी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। अब आजादी क्या है? आजादी क्या, ये कोई उपहार नहीं है, ये हमें मुफ्त में ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए कितने त्याग, कितने बलिदान हमारे पूर्वजों ने किए हैं, जिसने जो कुछ लिखित हैं कुछ अलिखित हैं। तो आजादी क्या है, ये मैं इस पे अपने अगले अंतिम 2 बंदों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आजादी उपहार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आजादी उपहार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इसके समुचित संचालन की सबकी हिस्सेदारी है। आजादी उपहार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इसके समुचित संचालन में सबकी हिस्सेदारी है। आजादी के एहसासों को सब में हमें जगाना है। गूंजी थी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। गूंजी थी जो सन 57 में फिर आवाज उठाना है। मेरी तमन्ना कि तुम पास आओ, मिलन के सुहाने तराने सुनाओ। तेरी याद में हो रहा मैं परेशान, तेरी चाह में तड़प रहा मैं परेशान। नहीं और मुझको तुम ऐसे सताओ, मिलन के सुहाने तराने सुनाओ। मेरे गीतों में राग में तुम बसे हो, मेरी गीतों में राग में तुम बसे हो। मेरी धड़कनों सांसों में तुम बसे हो। है मेरी जरूरत ये तुम तो बताओ, है मेरी जरूरत ये तुम तो बताओ। मिलन के सुहाने तराने सुनाओ। कहीं ऐसा हो जिंदगी रूठ जाए, कहीं ऐसा हो जिंदगी रूठ जाए। मोहब्बत की किस्मत कहीं रूठ जाए। जिद ना करो अब चलो मान जाओ, मिलन के सुहाने तराने सुनाओ। मैं भी नहीं जी सकूंगी तेरे बिन, मैं भी नहीं जी सकूंगी तेरे बिन। मरना भी लगता है मुश्किल तेरे बिन। है मेरी तमन्ना तेरे पास आऊं, है मेरी तमन्ना तेरे पास आऊं। मिलन के सुहाने तराने सुनाऊं। चलो आज दोनों कदम फिर बढ़ाएं, चलो आज दोनों कदम फिर बढ़ाएं। नहीं एक दूजे को फिर आजमाएं। चलो आज दोनों कदम फिर बढ़ाएं, नहीं एक दूजे को फिर आजमाएं। मिलकर के हम तुम ये जीवन सजाएं, मिलन के सुहाने तराने सुनाएं। मिलकर के हम तुम ये जीवन सजाएं, मिलन के सुहाने तराने सुनाएं। धन्यवाद। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई।
भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सतमौला कवियों की चौपाल में। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कवयित्री को, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। मैं अगर उन्हीं के शब्दों में कहूं तो साधारण सी नार हूं मैं, पूजा मेरा नाम, कर्म चिकित्सा है प्रथम, लेखन दूजा काम। तो आइए बिना विलंब किए बुलाना चाहूंगी 11 वर्ष की अल्पायु से ही लेखन की शुरुआत करने वाली रचनाकारा डॉक्टर पूजा जी मिश्रा को। त्यागमयी लगती शुभ मुहूर्त, त्यागमयी लगती शुभ मुहूर्त, प्रेममयी सम संत सहायक, माँ ममता प्रतिमान कहावत, संतति की वह जीवनदायक, मासूम और न कोई यहाँ पर, मासूम और न कोई यहाँ पर, माँ और प्रेम पीयूष प्रवाहक, भाव नदी बहती जिससे नित, पूर्ण समर्पण की वह साधक, भाव नदी बहती जिससे नित, पूर्ण समर्पण की वह साधक। अगला बंद सुनिएगा और हो सके तो मेरी उपमाओं पर गौर कीजिएगा जो मैंने माँ को अर्पित की हुई हैं। वत्सलता ही मध्य असीमित, आंगन की तुलसी सम पावन, वत्सलता ही मध्य असीमित, आंगन की तुलसी सम पावन, धीर धरे सब काज करे वहाँ, दिव्य अलौकिक रूप सुहावन, दीप वही अरु ज्योति वही बस, दीप वही अरु ज्योति वही बस, नेह झड़ी बरसे सम सावन, जीवन भाव करे अर्पण सब, पुष्प कली सम कोमल सामन, जीवन भाव करे सब अर्पण, पुष्प कली सम कोमल सामन। और आखिरी बंद पर गौर चाहूंगी। सिद्ध धुरी परिवार बने वहाँ, चिंतन मंथन चित्त लगा कर, सिद्ध धुरी परिवार बने वहाँ, चिंतन मंथन चित्त लगा कर, ईश समान रखे उर में नित, वत्सलता सुत और बहा कर, मौन धरे दृग स्वप्न रखे बस, मौन धरे दृग स्वप्न रखे बस, शांत मना हरि भक्ति जगा कर, मांग यही हरि से बस उसकी,
पुत्र सुरक्षित हो वर पाकर, मांग यही हरि से बस उसकी। पुत्र सुरक्षित हो वर पाकर, पुत्र सुरक्षित हो वर पाकर। कविता, मेरी कविता का शीर्षक है कविता। जाने कितने भाव संजोकर, जाने कितने भाव संजोकर, कभी हंसकर तो कभी रोकर। जाने कितने भाव संजोकर, कभी हंसकर तो कभी रोकर, मन के आईने में दिखने लगी है, मन के आईने में दिखने लगी है, अब कविता मुझे लिखने लगी है। नए तरीके खुदा की इबादत के, नए तरीके खुदा की इबादत के, कुछ लम्हे सकूं और राहत के। अनायास ही अब गढ़ने लगी है, अब कविता मुझे पढ़ने लगी है। जी हाँ, एक स्तर ऐसा आता है जब हम कविता को जीने लग जाते हैं, कविता हमारी जिंदगी बन जाती है। तो उसी तारतम्य में प्रस्तुत है अगला बंद। जिंदगी के तमाम सवालों के, जिंदगी के तमाम सवालों के अर्थ उलझे से सब ख्यालों के, दिन रात अब खोजने लगी है, अब कविता मुझे ही सोचने लगी है। और आखिरी बंद सुनिएगा। रूह की सफेदी खुद में उतार कर, रूह की सफेदी खुद में उतार कर, लफ्जों की सूरत को संवार कर, वाकई ख्वाहिशात के कहने लगी है, वाकई ख्वाहिशात के कहने लगी है, अब कविता मुझ में ही रहने लगी है, अब कविता मुझ में ही रहने लगी है। धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जी हाँ, कवि की और कवि की कल्पनाओं की उड़ान की तो कोई सीमा ही नहीं होती। और हमारे अगले कवि भी इसी तरह की कल्पना की उड़ान आपके सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं कि यदि आज हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी का पुनर्जन्म हो तो क्या होगा, किस तरह के प्रश्नों का उन्हें सामना करना होगा। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले कवि का, जो डेल कंप्यूटर्स में फाइनेंस डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, कृष्णा जी चौविशिया। सतमोला कवियों की चौपाल के सुंदर मंच पे विराजमान सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं हैदराबाद से कृष्णा चौविशिया। कुछ दिनों पहले हमने राष्ट्रपिता की जयंती मनाई। महात्मा गांधी, हमारे प्रिय बापू, जिन्होंने ना केवल हमें आजादी दिलाई अपितु पूरे दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह का वह रास्ता दिखाया जिससे समस्त मानवता का कल्याण हुआ है। कहते हैं करीब 12 से ज्यादा देश बापू के रास्तों पर चलकर आजाद हुए हैं। नेल्सन मंडेला से लेके मार्टिन लूथर किंग तक कई नेताओं ने उन्हें अपना आदर्श माना है। तो बापू ने ना केवल भारत देश को बल्कि पूरी मानवता का भला करने के लिए जन्म लिया था, और मैं तो कहूंगा उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका अवतार हुआ था। तो बापू के जाने के करीब 70 वर्षों में हमने भौतिक स्तर पर तो काफी उन्नति कर ली है, पर क्या मौलिक और सैद्धांतिक स्तर पर भी हम उन्नति कर पाए हैं? बापू के दिए हुए आदर्शों को मान पाए हैं या उनका ह्रास हुआ है? और सच में यदि हमारा ह्रास हुआ है तो क्या फिर से हमारे उद्धार के लिए बापू को अवतार लेना होगा? क्या फिर से बापू का अवतरण होगा? और यही मेरी कविता का शीर्षक भी है, अवतरण। तो प्रस्तुत करता हूं आपके सामने चंद लाइनें। सोचता हूं बापू, क्या फिर से तुम आओगे? क्या सत्य का आग्रह फिर से कर पाओगे? झूठ का संसार, झूठ का कारोबार, कौन सुनेगा? किसे सच सुनाओगे? सोचता हूं बापू, क्या फिर से तुम आओगे? क्या सत्य का आग्रह फिर से कर पाओगे? महात्मा गांधी said that be the change you want to see in the world। कि दुनिया को बदलना है तो खुद को बदलो। तो सुनिए इन्हीं विचारों पे कुछ अगली पंक्तियां कि कह तो दिया कि खुद को बदलो तो दुनिया को बदल पाओगे। कह तो दिया कि खुद को बदलो तो दुनिया को बदल पाओगे। बिना नोट सरकाए बापू तुम भी ना कुछ कर पाओगे। बिना नोट सरकाए बापू तुम भी ना कुछ कर पाओगे। देखकर उस नोट पर अपनी ही तस्वीर क्या खुद से नजर मिला पाओगे? सोचता हूं बापू, क्या फिर से तुम आओगे? क्या सत्य का आग्रह फिर से कर पाओगे?
अगली पंक्तियों में मैं बापू की जो इमेज हमारे सामने आती है, मैं चाहूंगा आप उस पर जरा विचार करें। जब हम बापू के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? एक निर्बल सा दिखने वाला व्यक्ति जिसने एक गमछा, एक धोती डाली हुई है और हाथ में लाठी लिए जो चला जा रहा है। तो बापू की इस इमेज को ध्यान में रख के अगली कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बापू आ जाएं तो क्या होगा? हर रोज लुटती अस्मिता, हर रोज लुटती अस्मिता, एक गमछे से किस किस की लाज बचाओगे। हर रोज लुटती अस्मिता, एक गमछे से किस किस की लाज बचाओगे। किंकर्तव्य विमूढ़ बने सक्षम रक्षक, किंकर्तव्य विमूढ़ बने सक्षम रक्षक, लाठीधारी तुम क्या कर पाओगे। नन्हे हाथों में देख भिक्षा पात्र, क्या अश्रु धारा प्रवाह रोक पाओगे। सोचता हूं बापू क्या फिर से तुम आओगे, क्या सत्य का आग्रह फिर से कर पाओगे। Mahatma Gandhi also said that an eye for an eye would make the entire world blind. कि हम सबसे यदि लड़ते रहें, एक आंख के बदले आंख निकाले तो सारे अंधे हो जाएंगे। तो सोचिए, आंख के बदले आंख लेकर सारे अंधे हो जाएंगे। वोट के बदले प्राण ले जो, उन्हें क्या समझाओगे। देश के सपूत देश बेच चले, क्या तुम चरखा चलाओगे। लज्जित है खुद भारत माता, कैसे शीश नवाओगे। सोचता हूं बापू क्या फिर से तुम आओगे, क्या सत्य का आग्रह फिर से कर पाओगे। आखिर में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शायद आज हमें बापू के अवतार लेने की जरूरत नहीं है। बापू ने जो हमें शिक्षा दी, जो हमें रास्ता दिखाया, उस पर चलने की जरूरत है। और वो शिक्षा हमारे अंतःकरण में कहीं ना कहीं दबी हुई है, उसे बाहर निकालना है। तो सोचिए, सोच रहा हूं बापू अब ना मानवतार लोगे, सोच रहा हूं बापू अब ना मानवतार लोगे। विशाल काय मेघ बनकर एक दिन ऐसे तुम बरसोगे, तन मन भीगा हर प्राणी निर्मल स्वच्छ कर दोगे। बापू ऐसे बरसेंगे हमारे ऊपर, उन पानी की बूंदे जो बापू की शिक्षा है वो हमारे शरीर से होके हमारी आत्मा तक, हमारे अंतःकरण तक जाके झकझोर देंगी। और जो हमारे विचार हैं, जो उनकी शिक्षा है, वो बाहर आएंगे। हमारा तन मन ही नहीं, हमारी आत्मा भी निर्मल होगी यदि हम बापू के विचारों रास्तों पर चल पाए। तो सोच रहा हूं बापू अब ना मानवतार लोगे, विशालकाय मेघ बनकर एक दिन ऐसे तुम बरसोगे, तन मन भीगा हर प्राणी निर्मल स्वच्छ कर दोगे। महात्मा से आत्मा जोड़ नया सत्याग्रह लाओगे। सोच रहा हूं बापू इस बार ऐसे तुम आओगे, ऐसे तुम आओगे, ऐसे तुम आओगे। धन्यवाद। कल्पना की इस उड़ान के बाद आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यदि खुद को दर्द हो रहा हो तो पशु या जानवर भी दर्द से कराहने लगते हैं, लेकिन इंसान वो है जो दूसरों के दर्द को समझ सके, दूसरों की तकलीफ को कम कर सके। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। कुछ ऐसी बातें करने साची साची मैं बुलाने जा रही हूं हमारी अगली कवयित्री को। नाम रेणुधर, शहर रांची। सब अपनी अपनी कहे, सुने न किसी की और। सब अपनी अपनी कहे, सुने न किसी की और। अपनी डफली अपना राग, चलता रहा है दौर। अपनी डफली अपना राग, चलता रहा है दौर। सब अपनी अपनी देखे, दिखे न किसी की और। सब अपनी अपनी देखे, दिखे न किसी की और। देख कर अनदेखा करें पर पीड़ा घनघोर। देख कर अनदेखा करें पर पीड़ा घनघोर।
सब अपनी अपनी राखे, बांट न ले कोई और। सब अपनी अपनी राखे, बांट न ले कोई और। गम का हिस्सा जो कर सके, नहीं मिलता चित चोर। गम का हिस्सा जो कर सके, नहीं मिलता चित चोर। सब अपनी अपनी भागे, सब अपनी अपनी भागे, दिखे न राह कोई और। माया जाल में फंस गए, माया जाल में फंस गए, भागम भाग चहुँ ओर। माया जाल में फंस गए, भागम भाग चहुँ ओर। सब अपनी अपनी गावे, सुने न किसी की और। सब अपनी अपनी गावे, सुर कहीं ताल कहीं और। दुर्लभ हो गया मधुर गान, दुर्लभ हो गया मधुर गान, राग पकड़े ना गौर। दुर्लभ हो गया मधुर गान, राग पे करना कौर। सब अपनी अपनी लिखे, पढ़े न किसी की और। सब अपनी अपनी लिखे, पढ़े न किसी की और। जो किसी की अच्छी पढ़े, खुद की बताए तोड़ मरोड़। जो किसी की अच्छी पढ़े, खुद की बनाए तोड़ मरोड़। सब अपनी अपनी मांगे, मांग न ले किसी और। सब अपनी अपनी मांगे, मांगे न किसी के लिए और। जो परहित को मांगता, भगवत दर मिले ठौर। जो परहित को मांगता, भगवत दर मिले ठौर। सब अपनी अपनी कहे, सुने न किसी की और। जो किसी की सुन ले भला, मिलता नहीं कोई और। जो किसी की नहीं कहे। नमस्कार। कवि स्याही नहीं जिसे बिखेरा गया है कागजों पर। कवि तो वो उद्गार है स्याही से जिसे उकेरा गया है कागजों पर। कुछ ऐसी ही अलग और नई सी बात करने आ रहे हैं हेमंत जी शर्मा। कि उजड़े को जो बहार बना दे उसे बसंत कहते हैं, दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं, और जो पत्थर को भी पिघला दे उसे हेमंत कहते हैं। तो आपके सामने हेमंत शर्मा कुछ लाइनें एक कविता लेकर उपस्थित है। तो मेरी कविता है, स्वलिखित कविता है सर, जो कि कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। उसका नाम है हिंदी को नहीं मरने दूंगा। तो मैं आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं हिंदी को नहीं मरने दूंगा। हिंदी मेरी पूजा है, हिंदी जैसा कोई नहीं दूजा है। मैं भारत का वासी हूँ, मुझे किसी से बैर नहीं, पर अब हिंदी से जलने वालों की खैर नहीं। जन्म जन्म से हिंदी मेरी मथुरा काशी, अब हिंदी बोलने वालों को मिले शाबाशी। हमेशा से हिंदी मेरे मन का कण कण, जो जीवन का अंधकार मिटाती क्षण क्षण। मैं जब तक जिंदा हूँ हिंदी को नहीं मरने दूंगा। हिंदी मेरी बहती नदियाँ, जो अब नहीं बनेगी बेचारी, जो अब करेगी कल कल चलेगी छल छल। हिंदी मुझे प्राणों से प्यारी, हिंदी माँ है हमारी युगों युगों से। हिंदी मेरी देवों की भाषा, जो सबके जीवन को देती नई आशा। अब जीवन की है बस एक ही अभिलाषा, हर हाल में हिंदी बने विश्व की भाषा।
छा सकता है अब सबके जीवन में बसंत, यदि सब अपनाओगे जीवन में हिंदी हेमंत। मैं तो एक परिंदा हूँ पर मैं जब तक जिंदा हूँ, आखिरी सांस तक हिंदी को नहीं मरने दूंगा, हिंदी को नहीं मरने दूंगा। धन्यवाद। हमारा आज का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आशा करते हैं आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। आपकी राय, आपके फीडबैक, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें स्क्रॉल पर चल रहे फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जरूर बताएं। और यदि आप नवांकुर कवि हैं, आप हमारे उन दर्शकों में से हैं जो गीत, कविता, गजल या छंद कहना जानते हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें हमारे इन फोन नंबर्स पर 9711182183 और 8285120046। हमें इंतजार है आपके फोन का। हो सकता है यह मौका आपकी जिंदगी बदल दे। हम आपको देंगे टीवी के जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म और आपके नाम को मिलेगी एक नई पहचान। तो फिर देर किस बात की, हमें कॉल करें। और इसी के साथ हम संपन्न करते हैं आज का यह कार्यक्रम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है,
आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।